तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। Next. पहले तो आदमी के बारे में बताएंगे। ये एक प्रकार का रिन्यूएबल रिसोर्स है और नॉन एग्जॉस्टेबल है, क्योंकि ये अभी बायोडिग्रेडेबल भी है। जो डीजल है इस समय, जो हम डीजल का यूज़ करते हैं उसमें उसका प्राइस है कुछ लगभग 100 रुपीज़ या 99 कुछ ऐसा ही है अप्रॉक्स। इसका जो कॉस्ट है वो 50 to 60 रुपीज़ पर लीटर है। और इससे जो लोग सोचते हैं इंजन की एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है, इससे इंजन की एफिशिएंसी नहीं ख़राब होती। अभी बनता कैसे प्रोसेस बता देते हैं आपको। ये मेथनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों चीज़ें हैं। जब दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो उससे एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इसमें मैंने क्या करते हैं, जो जला हुआ वाला तेल है उसको मैंने रखा है। जला हुआ तेल मीन्स जैसे कि जब पूरी पूरी तलते हैं उसके बाद जो जला वाला तेल होता है उसका यूज़ कर रहे हैं हम बायोडीजल बनाने के लिए, तो उसको इसमें रखा है ताकि क्या कहते हैं इसमें हम ये रिएक्शन कर सकें। इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके बाद जब इसको 70 to 80 डिग्री तक हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसमें दिखाता है डिस्प्ले में, मैंने टेम्परेचर सेंसर का यूज़ कर रखा है, उसमें दिखाता है कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हीट करने के बाद उसको उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसमें क्या होता है, जो ग्लिसरीन होता है नीचे बैठ जाता है, एल्कोहल ग्लिसरीन को नीचे बैठा लेता है और जो बायोडीजल होता है ऊपर आ जाता है। तो इसमें देख सकते हैं 2 लेयर दिख रही है। इसमें हम ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो ताकि मतलब जो नीचे वाला है इसको ओपन करते हैं जिससे इसमें आ जाएगा और बायोडीजल के लिए हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। और उसको मैंने चला करके मतलब उसको यूज़ करके देखा है। जिसमें मैंने, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो यहाँ शुरुआत से देख सकते हैं। मैंने बायोडीजल ही डाला था और मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया कि टंकी मैंने कोई तेल नहीं डाला था, तो वो आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट करके इसको दिखाया है। तो डीजल में होता क्या कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन ये सब बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए मैंने बायोडीजल तैयार किया। उसमें पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन ये सब कार्बन सब 45% से रिड्यूस कर देता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट 15% रिड्यूस कर देता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करें तो 75% ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो देखिए मैंने बायो इंजन स्टार्ट कर दिया, चल गया। इसमें धुआं ही बहुत कम निकल रहा और जो डीजल इंजन होता है उसमें धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता है। एलम प्यूरीफायर है ये इनका मॉडल। एलम प्यूरीफायर जैसे कि हम देखते हैं वाटर इस समय सबसे बड़ी नीड बन चुका है ह्यूमन की, ठीक है। और इंडिया में एक दिन में 6 बिलियन लीटर वाटर वेस्ट होता है। और बहुत से वैज्ञानिकों और सब महान पुरुषों ने कहा है कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो सिर्फ वाटर पे ही होगा। तो हमने एक ऐसा मशीन बनाई है जिसमें कि जैसे हम लोग घर में सबसे ज़्यादा वाटर हमारा किस चीज़ में होता है, 27% ऑफ वाटर इंडिया में सिर्फ और क्लोथ वॉशिंग में यूज़ होता है हमारा और वेस्ट हो जाता है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा सोपी वाटर है
उसको इस कंटेनर में रख के उसमें एलम मिलाया उन्होंने, जिसकी वजह से इसमें कोगुलेशन का प्रोसेस हुआ, जिसमें कि आप देख सकते हो जो भी इसके डस्ट पार्टिकल नीचे सब सेटल डाउन हो गए हैं और यहाँ पे सिर्फ प्योर वाटर रह गया है। अब इस वाटर को हम लोग इस कंटेनर से इसमें फ़िल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद ये तो एक छोटे पैमाने में इसे अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन से अटैच कर दें और इस प्रोसेस को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इस वाटर से हम अपना हाउस होल्ड वर्क जैसे कि हो गया हमारे क्लोथ वॉशिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, कार वॉशिंग हो गया, उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये तो हम अपने घर में करते हैं। अब अगर इसे बड़े स्केल में देखा जाए तो इसी वाटर से, जैसे पंकी पावर हाउस में बहुत मेजर यूज़ में वाटर का यूज़ होता है, उसके बाद बहुत सा वाटर ऐसा भी होता है जिसको डंप कर देते हैं, जो कि वेस्ट वाटर होता है। तो उस वेस्ट वाटर को इस तरीके से प्योरीफाई करके उसके हम रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि देखिए एल्युमिनियम के साथ K2SO4 की एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिसकी वजह से उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे कि ये वाटर कंटेनर इसमें फ़िल्टर होकर आएगा और फिर इसके थ्रू इस कंटेनर जाएगा। इस कंटेनर में ऑलरेडी सॉल्यूशन रखा हुआ है और रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद वो गैस इसमें ट्रैप्ड हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस आज के समय की सबसे महंगी गैस है, क्योंकि ये हमारे रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ होती है और इसका यूज़ बहुत सी अलग चीज़ों में भी है, जो कि हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। और हम इसे वेस्ट प्रोडक्ट से यूज़ कर रहे हैं, और वो भी ऐसे क्योंकि सबसे इसेंशियल वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक डिस्कवरी होगी और इससे हमारा बहुत एक फ़ायदा हो सकता है। हम इकोनॉमिकली भी अच्छे हो सकते हैं, इन्वायरमेंटली भी हेल्दी हो सकते हैं और सोशली भी हम हेल्दी हों, क्योंकि वी आर गोइंग टू न्यू टेक्नोलॉजी। सो फ्रॉम दिस वी कैन, जैसे ही मैं सोल को खोलता हूँ यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसे यहाँ पर टेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, हाइड्रोजन गैस बहुत एक्सप्लोजिव होती है, तो एक्सप्लोजिव के लिए हमें एक खुली जगह चाहिए जिससे कि हम यहाँ पे इसे टेस्ट कर सकें। थैंक यू। Basically, purifies the air. इस मशीन का नेम है क्राइसलिस। ये प्लास्टिक को फ्यूल में बनाती है, क्रूड ऑयल में। प्लास्टिक को क्रूड ऑयल में। इस प्रोसेस का नाम है पायरोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं प्लास्टिक में, वो हीट की वजह से इसमें जाते हैं और इसमें लिक्विफाई होकर यहाँ पे जो रिमेनिंग गैसेस होती हैं, ऐश वगैरह, तो यहाँ पे आती है। फिर यहाँ पे जाती है, ये हीट कंट्रोल करने के लिए है, जो गैसेस हैं ज़्यादा हीट ना हो। फिर यहाँ से जो गैसेस निकलती हैं वो यहाँ पे जाती हैं और यहाँ ये जो पाइप है इसमें जाके हम इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। फिर कलेक्ट करने के बाद वहाँ से प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं। वहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव हुआ है या फिर वहाँ पे कोई माइन है या उस सुरंग जो चल रही है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ते हुए पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन में हम लोगों ने फील्ड सेट की है नॉइज़ पॉल्यूशन, और उन लोगों ने जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की है। हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ATL लैब में करे हैं और उसको कोशिश की है, और ये एक्सपेरिमेंट लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। तो उसी पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है। हम लोगों ने क्या किया है
कि पीछे हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि ये कार है वो अपनी जितने भी मिरर्स है उनको बंद कर लेती है और अंदर लाउड स्पीकर बज रहा है, और वो लाउड स्पीकर इतना तेज़ बजता है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि किसको पीछे इनकन्वीनियंट हो रहा है। पीछे हॉर्न दे रहा है, अगर हॉर्न देते हैं तो जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो नॉइज़ पोल्यूशन से भर जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने जो हॉर्न है पीछे वाली कार का उसको लाइट से कनेक्ट किया, जिससे वो लाइफाई वेव्स में बदल गई हैं, और वो वेव्स हमारे सोलर पैनल से अटैच है, और सोलर पैनल हमारा स्पीकर से अटैच है। ये स्पीकर इस कार के अंदर इनबिल्ट है, तो जब हम लोग हॉर्न डाटा जो है वो इस लाइट के थ्रू आएगा सोलर पैनल पे, तो जो सोलर पैनल है ये पूरा डाटा स्पीकर के पास भेजेगा, और स्पीकर इस कार के अंदर है और कार के अंदर ही बजेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो डाटा है ये सक्सेसफुल हो रहा है कि ये एनवायरनमेंट में नहीं फैल रहा है हॉर्न, सिर्फ और सिर्फ कार के अंदर ही बज रहा है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट था, और इसमें हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन बिल्कुल भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है हमारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अगर आप कहें तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल दे सकते हैं। बैंक ऑन करो। अच्छा फिर से बजाओ। ये देखिए लाइट से ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं बज रहा है, हटाओ। ये प्रूव करता है हम लोग। थैंक यू, वेरी गुड। डिस्क्वालीफाइड है उसको ना लीजिए। मिस्टर राइट वे, क्या भैया? मिस्टर राइट वे। अभी रुको, आपका सब्सक्राइब करते हैं। ओए, ये बंद करो। शांतिनगर वाले से की उधर इंदिरा नगर वाले से, इंदिरा नगर मुनीन सर के साथ, मुनीन सर के साथ।
आपका कैमरा ये हमने खरीदना, ये कितने का है? ये मेरे सर का है, मुझे पता ना। ये 28 का है। We have the honor of having with us our chief guest, Mr. Shivasharan G.N. He is the Municipal Commissioner of our city. Sir is an IAS officer of 2015 batch of Karnataka cadre, and he also is a graduate in engineering. Thank you so much, sir, for giving us your precious time. We also have with us our beloved Miss Neetu Singh ji. Thank you, ma'am, for always being there for us. Now I request Neetu ma'am, please honor our chief guest. Music is an optimum combination of the performance of different art forms with a combination of scientific instruments. We have with us Chahat Jaiswal. I request Ankur sir and Chahat to please come on stage. So we have with us Chahat Jaiswal of class 4 with a song named Vigyan Geet, composed by our music teacher, Mr. Ankur Dubey.
उन्होंने एग्जाम्पल दिया था आर्मी में जब भी शूटिंग होता है तो जो टारगेट होता है उससे ऊपर थोड़ा टारगेट को फोकस करते थे, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल पुल रहता है, वो नीचे वो जो बुलेट हम लोग पुल करते हैं तो वो थोड़ा नीचे आता है। तो वही हमको लगता है जीवन में भी आप लोगों को आजमाना चाहिए, क्योंकि आप जो एम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोग एम करिए और उसी पे फोकस करिए, ताकि समवेयर विल बी अराउंड द टारगेट। तो छोटे छोटे मैसेज है। आई एम श्योर आप लोग भी एथिक्स एंड मॉरल्स बहुत सारी किताबें पढ़ते होंगे, बट आप लोगों से अनुरोध है उस वैल्यूज़ को आप लोग सोसाइटी में आप जब आगे अभी तो आप लोग पूरा एक फैमिली स्ट्रक्चर में पूरा बांधे हुए हैं, अभी जब आप बाहर निकलेंगे सोसाइटी के मतलब आप लोगों से देखेंगे, आई एम श्योर आप लोग हॉस्टल में पढ़ाई भी करेंगे, तो ये सब वैल्यूज़ आप लोग तक आपके बहुत काम आएगा। एंड आई एम श्योर, क्योंकि मुझे भी अभी याद है कि हमारे भी जो स्कूलिंग डेज में टीचर्स ने जो छोटे छोटे मैसेज दिए थे वो आज भी हम लोग को याद आता है और वो हम लोगों को सफल बनाया है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों से कि आप लोगों को जो भी वैल्यूज एथिक्स हर चीज़ जो कल्चर आप लोगों को सिखाया जा रहा है उसको ही बरकरार रखिए। एंड आई एम श्योर यू विल अचीव ग्रेट हाइट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर Thank you so much, sir, for giving such valuable advice and suggestion to all our participants and students, and I'm sure that most of them will try to imbibe it in their life. Now we come to the most awaited part of today's event, and that is the prize distribution ceremony. This is the part where the winner gets declared. So for doing the felicitation and the prize distribution, I would like to call Ms. Deepti and take over. Thank you, Ruchika. Good afternoon, everyone. Imagination leads to creativity. Imagination leads to creativity. Creativity blossoms thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. Again, very good afternoon to all of you present here. Participating is more important than winning. But I think we should always participate with a will to win. Everybody did their best, but since it is a competition, so those who put maximum effort should be acknowledged. It's time to felicitate the winners of today's event. For this, I would like to request Rajiv K. sir to come on the stage and do the honor to the winner. And also request Mr. Manjeet sir, our academic head, senior academic head. I feel privileged to announce the names of winners of the event Let's Go Innova. Third rank school code number 18. School code number 18. Score obtained 56 out of 75. Total score is 75 out of score 56. What's your thank you, ma'am? Thank you, sir. What's your thoughts? They become words. What's your words? They become actions. What's your actions? They become your destiny. So all the best for the participants for your future. और मैं लास्ट में एक शब्द कहना चाहूँगी कुछ छोटों को कि बच्चों आप जीवन में बहुत आगे बढ़ो, जो आप चाहो वो करो और एक सूरज की तरह बनो जो बुझने के बाद या अस्त होने के बाद चंद्रमा के रूप में रोशनी हमें देके जाता है और जो अंधेरी रात भी चमकाता है।
दीपक की तरह मत बनो बच्चों, जो बुझने के बाद अंधेरा करते हैं, और अपने अगल बगल एक ऐसा प्रकाश छोड़ जाता है सूरज, जिससे हमें जीवन प्रकाशमान होता दिखाई देता है। और बच्चों, वही हम आपसे चाहते हैं, और हमारा स्कूल भी आपसे यही चाहता है कि आप जब भी आगे बढ़े तो सूर्य की तरह बने, जो जब तक रहे तब तक तो चमके ही चमके, और इसके आगे भी आप अपने चारों तरफ चंद्रमा के रूप में कई सारी किरणें बिखेरें और आगे प्रकाश अपना फैलाते हैं। थैंक यू।